अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास का, जो कि है इंट्रोडक्शन टू जेडब्ल्यू बेसिक। जेडब्ल्यू बेसिक के हम लोग 2 से 3 लेक्चर्स पहले कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है कि रिजर्व का मतलब ये है कि कोई चीज बुक हो जाना और उसको दोबारा से यूज ना किए जा सकना, उसे क्या कहा जाता है, रिजर्व। और उसके बाद वर्ड्स, मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग कहीं पर भी एक जगह जब उन्हें डिफाइन कर दिया जाए तो किसी और जगह उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं रेलवे की, तो वो भी क्या होती है, वो भी बेसिकली रिजर्वेशन हमने रिजर्व करवा ली है, अब वो किसी और को अलॉट नहीं की जा सकती। इसी तरह जेडब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम में कुछ ऐसे वर्ड्स और कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग एज एन वेरिएबल के तौर पर या किसी और भी पर्पस के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको उसी जो स्पेशल फंक्शन के लिए जिसके लिए उनको बनाया गया है उसके लिए हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा ये डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वो कह रहा है कि रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स आर द वर्ड्स व्हिच हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग इन बेसिक। जो क्या होते हैं कि रिजर्व वर्ड्स और जो कीवर्ड्स होते हैं उनके जो बेसिक में मीनिंग होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीडिफाइंड होते हैं। ठीक है, प्रीडिफाइंड मीनिंग इन बेसिक। प्रीडिफाइंड का मतलब ये है कि पहले से डिफाइंड होते हैं और उनको चेंज नहीं किया जा सकता। These have predefined uses and cannot be used or redefined for any other purpose in a basic program। किसी और जो लैंग्वेज में है आप लोग जिस तरह मर्जी से इस्तेमाल करें, बट अगर हम बेसिक लैंग्वेज की बात करें तो बेसिक लैंग्वेज में इन्हें ना ही तो इनको रीडिफाइंड किया जा सकता है, ना ही इन्हें दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है किसी और पर्पस के लिए। ठीक है, keywords cannot be used as variable names। जो कीवर्ड्स होते हैं उनको वेरिएबल नेम्स के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वेरिएबल्स हमारे पास किसी भी लोकेशन का जो नेम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ बेसिक आर इफ, else, then and while। मैं इन कीवर्ड्स की बात कर रहा था, इन वर्ड्स की बात कर रहा था जिनको हम लोग दोबारा से जेडब्ल्यू बेसिक के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया, और उसके बाद आपके पास है वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स बेसिकली ये होता है कि जैसे कि आप है, आपका एक नेम है जो आपको आइडेंटिफाई करता है, जो आपको ऑल ओवर द मतलब जो है आपके सिटी में या आपकी जो जान पहचान जो रखता है वो बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, नेम होता है। ठीक है, किसी भी मेमोरी लोकेशन का। तो एज वी नो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेल्स की फॉर्म में होती हैं, बॉक्सेस की फॉर्म में। ठीक हो गया, सो जब बॉक्सेस की फॉर्म में या सेल्स की फॉर्म में जब डाटा अरेंज किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी किसी भी सेल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो उस सेल का एक नेम रखते हैं। उस सेल का जो नेम होगा वो भी क्या कहलाएगा आपके पास, वो वेरिएबल कहलाएगा। ठीक हो गया, वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी सेल्स भी कहा जाता है जिसे, विच आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या है कि मेमोरी लोकेशंस है, सेल्स है, मेमोरी सेल्स, विच आर यूज्ड टू स्टोर, क्या स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम का इनपुट किया हुआ जो डाटा है वो किसके थ्रू इनपुट करवाया जाता है, वो वेरिएबल के थ्रू इनपुट करवाया जाता है। और उसके बाद कब इनपुट करवाया जाता है, जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक हो गया, जैसे लास्ट हमने एक दो प्रोग्राम बनाए थे तो उसमें हम लोग x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 लेते हैं, b की 20 लेते हैं, तो वो जो x है वो क्या है, वेरिएबल है, और 10 डेफिनेटली क्या है, वो वैल्यू है। तो इसी तरह जैसे कि आप लोग मैथ्स में भी अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, वेरिएबल के बारे में आप लोग कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जो है आप लोग जानते हैं, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। यहाँ पर मैं आप लोगों को सेल्स से रिलेटेड भी बता चुका हूँ। ठीक हो गया, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम से आपको पता चल रहा है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरी का मतलब चेंज होना। ठीक है, वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। और उसके बाद आपके पास क्या होगा, इफ अ वेरिएबल इज असाइन्ड नो वैल्यू, अगर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू ना हो तो जेडब्ल्यू बेसिक assumes the value of variable to be 0 in case of numeric variables and null to string variable।
अगर हम कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जो बाय GW बेसिक है उसको जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो क्या असाइन कर देते हैं, 0 असाइन कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास एक और टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आता है ये, ठीक है, बार बार जब भी चैप्टर नंबर 2 से जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल और साथ में स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बहुत बार जो है पेपर में आ चुके हैं। ठीक हो गया। सो सबसे पहले रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल क्या होते हैं। जब आपने वेरिएबल का नेम जो रखना है, ठीक है, और नेम रखने के लिए आपने जो रूल्स इस्तेमाल करने हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक। ठीक हो गया। तो उसके लिए आपके पास है ईच वेरिएबल इज दैट इज यूज्ड इन अ बेसिक प्रोग्राम मस्ट हैव अ नेम। हर एक वेरिएबल को जो जनरल बेसिक प्रोग्राम में यूज किया जाएगा उसका एक डेफिनेटली क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। एंड the name of a variable is used for further references made to it। जो वेरिएबल का नेम है उसे फर्दर रेफरेंसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं x में एक वैल्यू स्टोर करता हूं जो कि है 20। अब मैं 20 वैल्यू को कहीं पर भी यूज करना चाहता हूं, जस्ट मुझे x का यूज करना है, x का नेम वहां पर पुट करना है, तो मैं 20 वैल्यू को वहां पर कहीं पर भी जो है प्रोसेसिंग में ला सकता हूं। ठीक हो गया। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज एक्सेस्ड बाय इट्स नेम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू है वेरिएबल की वो किससे एक्सेस की जा सकती है, वो उसके नेम से एक्सेस की जा सकती है। एंड इन GW बेसिक देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। GW बेसिक में कुछ रूल्स हैं वेरिएबल के नेम रखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है कि इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर लॉन्ग। मतलब मेमोरी सेल का जो बॉक्स है या कोई भी आप वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं तो आप लोग एक वेरिएबल का जो नेम है वो 40 कैरेक्टर से ज्यादा आप लोग नहीं चूज कर सकते। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास है द वेरिएबल नेम मे कंटेन अल्फाबेट्स both uppercase and lowercase numbers and the decimal point। जो वेरिएबल नेम है उसमें क्या होते हैं, उसमें अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें दोनों अल्फाबेट्स होते हैं, both uppercase and lowercase, numbers and decimal point। मतलब अपर केस भी हो गया, लोअर केस भी हो गया, नंबर्स भी हो गए और डेसिमल पॉइंट्स भी हो गए। ठीक हो गया। और द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट। जब आप वेरिएबल नेम को असाइन करते हैं, चूज करते हैं, क्या होगा कि उसका जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए वो अल्फाबेट होना चाहिए, ना कि आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। ये हमने पहले भी शुरू में टॉपिक पढ़ा था। रिजर्व वर्ड्स को कहीं पर भी किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। और उसके बाद है ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम जब आप लेंगे, ठीक है, और उसमें आप लोग जो है ब्लैंक स्पेस जो है वो अलाउड नहीं होगी। बगैर स्पेस के आप लोग जो है वेरिएबल्स को राइट डाउन करोगे। ठीक हो गया। However, the last character of a variable name may be a special type declaration character indicating the type of variable। अच्छा, क्या होगा कि हर एक वेरिएबल के हम लोग एंड में है ना क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x लिया, x इज इक्वल टू 20, लेकिन x की भी एक टाइप होगी। हम न्यूमेरिक लेना चाहते हैं, स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, किस तरह है, तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, हर वेरिएबल के एंड में एक हम स्पेशल कैरेक्टर रखेंगे। उस स्पेशल कैरेक्टर से हमें पता चलेगा कि बेसिकली उसकी टाइप क्या है। ठीक है। इफ टाइप ऑफ ए वेरिएबल इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर उसकी टाइप जो है ना स्पेसिफाई की जाए तो इट इज एज्यूम्ड एज अ रियल टाइप वेरिएबल। रियल टाइप वेरिएबल का मतलब ये है कि जो हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड जो फंक्शन होता है उसी उसको एज्यूम कर लिया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है ये फिर वो टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स है। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स ये है कि जब आप किसी भी वेरिएबल की टाइप को डिक्लेयर करेंगे, सो डिक्लेयर करते ही आप क्या करेंगे, हर एक वेरिएबल के जो लास्ट में है उसका स्पेशल कैरेक्टर देंगे। तो जैसे यहाँ पर है in GW basic type declaration characters represents the variable and following type declaration characters are recognized in GW basic। ये डिफरेंट आपके पास जो है कैरेक्टर्स जो है इनको GW बेसिक में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग डॉलर साइन का यूज करेंगे। तो कैसे होगा, जैसे अगर हम नेम लिखते हैं, नेम के साथ अगर डॉलर साइन लगा देते हैं
तो फिर क्या होगा, आपके पास स्ट्रिंग लेंथ जो है उसकी जितनी मेमोरी हो, स्ट्रिंग लेंथ होगी उतनी ही मेमोरी इसके लिए जरूरत होगी। ठीक है, चले हम बात करते हैं नेक्स्ट जो परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब होता है इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर का आपको पता है कि जो विदाउट डेसिमल पॉइंट जो वैल्यू होती है उसे क्या कहा जाता है, इंटीजर। सो मार्क्स है और उसके साथ अगर हम इंटीजर लगा दें तो फिर क्या होता है, मार्क्स के साथ इंटीजर लगा दें तो फिर वो क्या होगा, वो 2 बाइट्स की जो है मेमोरी जो है वो स्टोर करेगा। ठीक है, 2 बाइट्स मीन 16 बिट्स। इसी तरह ये एक्सक्लेमेटरी है, ये आपके पास सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर नेम देंगे, नेम के साथ अगर हम एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा देते हैं तो इसका से हमें क्या पता चल जाएगा कि बेसिकली इसकी टाइप क्या है। 4 बाइट्स जो है आपकी इसकी मेमोरी में रिजर्व होंगे। उसके बाद हैश कैरेक्टर जो है वो डबल प्रिसीजन के लिए, आई थिंक सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल की जो रेंज है वो 7 तक होती है, यहाँ पर जो डबल प्रिसीजन है वो 16 तक होता है या 15 तक, आई थिंक नहीं, यहाँ 16 और 17 तक होता है। ठीक हो गया, तो इस तरह जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह कोई भी नेम लिखने के बाद वेरिएबल का फिर उसकी टाइप राइट की जाती है। ठीक है, सो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं आप इनको हाईलाइट कर लें। हाईलाइटेशन के लिए बुक आपके पास होनी चाहिए। सो बुक का आपके पास है तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपके पास रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये लाइन अच्छी तरह से कर लें। और उसके बाद जो है क्या, पर्पस इन अ बेसिक प्रोग्राम, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। अब आई थिंक इसको कुछ भी छोड़ने की जरूरत है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने ये पूरी डेफिनेशन अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद आपके पास है वेरिएबल। तो वेरिएबल की जो डेफिनेशन है, प्रोग्राम इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक हो गया, ये यहाँ तक कर लें। अगर आपसे पूछा जाए कि इफ अ वेरिएबल इज असाइंड नो वैल्यू तो देन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज टू बी 0 इन केस ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल एंड नल वेरिएबल। तो आप ये भी हाईलाइट कर लें। और उसके बाद बेटा आप लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। सो इसके जो रूल्स हैं नेमिंग वेरिएबल के वो आपने अच्छी तरह से करने हैं। सो उसके लिए आपने सबसे पहले ये है कि सबसे पहले आप ये लाइन लिखेंगे कि ईच वेरिएबल that is used in GW Basic must have a name and the name of a variable is used for further references made to it. So in GW Basic there are some rules for naming variable। कुछ रूल्स है वेरिएबल को नेम करने के। सबसे पहला जो रूल है ये आप हाईलाइट कर लें। उसके बाद आपके पास सेकंड वन है वो आप हाईलाइट कर लें। और फिर इसी तरह आपके पास जो है लोअर केस अपर केस आ सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे, इसमें मतलब कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। तो लॉन्ग के लिहाज से आप इसे क्या करेंगे, अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये आपके पास जो है ये इसका ये कंप्लीट आपके पास इसकी हाईलाइटेशन होगी। ठीक हो गया। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इफ अ टाइप ऑफ वेरिएबल इज नॉट स्पेसिफाइड, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो देन आप लोग क्या करेंगे जी, ये जो लास्ट में जो एक डेफिनेशन है छोटी सी, आप इसे हाईलाइट कर लें। तो द रियल टाइप एज्यूम एज अ रियल टाइप वेरिएबल। तो वेरिएबल को क्या किया जाएगा, रियल टाइप वेरिएबल एज्यूम किया जाएगा। ये लाइन लिखने के बाद एक लाइन लिखेंगे टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स की, फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स आर देयर। तो आप ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं इनको अच्छी तरह से आप लोग एक बार देख लें क्योंकि ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको टाइप्स का भी इससे काफी आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया। सो ये आपके पास जो है कंप्लीट जो है ये सारी चीजें आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो ये आप लोगों ने जो मैंने हाईलाइट करवाया है, सबसे पहले रिजर्व वर्ड्स की डेफिनेशन है, उसके बाद वेरिएबल की डेफिनेशन है, उसके बाद रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल है और टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स हैं। तो ये आप लोगों ने टॉपिक अच्छी तरह से याद करना है। याद करने के बाद आप मुझे सेंड कीजिए और सेंड करने के बाद देखेंगे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।